जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 31 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग आईएमडी रांची ने अगले 2 दिनों के लिए गढ़वा, पलामू, सिमडेगा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिलों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते तापमान में और कमी आने की संभावना है। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रत्याशी लखपति कुमार साहू का प्रयास धीरे धीरे अब रंग ला रहा। लखपति को राजभवन से वार्ता के लिए शुक्रवार सुबह का आमंत्रण मिला है। ज्ञात हो कि जिस प्रकार से जनता पार्षदों और नगर निगम के मेयर का चुनाव करती है, इस तरह से डिप्टी मेयर का चुनाव भी जनता प्रत्यक्ष रूप से करें, इसके लिए लखपति लगातार प्रयास हैं। लखपति कुमार का तर्क है कि पहले हर पार्षद को चुनाव लड़ने में खर्च है, उसके बाद डिप्टी मेयर बनने के लिए हर प्रत्याशी को पार्षदों को वोट के बदले कुछ देना होता है, जो अप्रोक्ष रूप से सीधे वोट के लिए धनराशि दिए जाने की बात है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। फिर इतनी लागत लगाकर जो डिप्टी मेयर बनेगा वह विकास कार्य से ज्यादा अपनी चुनाव में खर्च हुई राशि की रिकवरी में प्रयासरत होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल से पत्राचार करने के साथ साथ निर्वाचन आयोग में भी अनुरोध पत्र लखपति ने दिया। झारखंड उच्च न्यायालय में भी लखपति ने जनहित याचिका दायर की है। रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में मंगलवार को 3000 से अधिक अधिसूचित झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उन्हें राज्य निर्माण में उनके योगदान के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने विशिष्ट आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र सौंपते हुए कहा कि आंदोलनकारी राज्य निर्माण की नींव हैं और सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड की ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में मनरेगा कर्मियों का मानदेय तुरंत 30% बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ग्रुप इंश्योरेंस और जीवन बीमा जैसी सुविधाएं देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने और मनरेगा कार्यों को और प्रभावी ढंग से लागू करने पर सहमति बनी। झारखंड हाईकोर्ट ने कथित जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले पर दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी है, जिससे महीनों से नियुक्ति प्रक्रिया के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया है कि 10 संदिग्ध अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट तुरंत जारी किया जाए और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड के रांची और दुमका स्थित राजभवन का नाम बदलकर अब तत्काल प्रभाव से लोक भवन कर दिया गया है। नाम बदलने का उद्देश्य औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करना है। राजभवन, जिसका निर्माण 1930 में ब्रिटिश वास्तुकार सैडलो बैलेट द्वारा शुरू किया गया था, पहले गवर्नर हाउस के नाम से जाना जाता था। झारखंड के रांची में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन सहित अन्य अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डीसी ने संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य पर जोर देते हुए कहा कि उनके विचार आज भी देश के लिए मार्गदर्शक हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ 5 दिन के दिल्ली दौरे के बाद रांची लौट आए हैं, जिससे उनकी अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में चल रहे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के कयासों का दौर थम गया है। झामुमो पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह यात्रा निजी कारणों से थी और सरकार अपने एजेंडे पर सामान्य रूप से काम कर रही है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन अवहेलना मामले में हाई कोर्ट से राहत मिली है, जहां अदालत ने निचली अदालत के बार सशरीर उपस्थिति के आदेश को संशोधित कर दिया है। अब मुख्यमंत्री को प्रशासनिक व्यस्तताओं के मद्देनजर केवल 6 दिसंबर को ट्रायल की कार्यवाही के दौरान उपस्थित होना होगा, जिसके बाद उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिल गई है। रांची पुलिस ने एसएसपी राकेश रंजन को पाब्लो रेस्टोरेंट में अवैध हुक्का बार चलाए जाने और नशाखोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर बीती देर रात कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए की देखरेख में रेड की। इस दौरान पुलिस ने मौके से नशे में मदहोश 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये वही रेस्टोरेंट है जहां मई में तमंचा लहराने का वीडियो भी वायरल हुआ था। झारखंड में जल्द ही धान खरीद शुरू होने की उम्मीद है, जहां पहली बार पुरानी 2G मशीन की जगह 4G आधारित पॉस मशीन का इस्तेमाल होगा और किसानों को धान बेचने के 72 घंटे के भीतर पूरी भुगतान राशि उनके खाते में मिल जाएगी। विभाग ने इस साल भी 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के साथ बोनस मिलाकर 2469 रुपये प्रति क्विंटल मिलने की संभावना है, जिस पर अंतिम सरकारी निर्णय आना बाकी है।
रांची में डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने परमवीर चक्र विजेता लांस नायक एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। डीसी भजंत्री ने कहा कि 1971 के युद्ध में एल्बर्ट एक्का का सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है और उनकी वीरगाथा युवाओं तथा देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल 2023 परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी है और स्पष्ट किया है कि यह मामला सीबीआई जांच योग्य नहीं है, जिसके बाद झामुमो ने इसे अपनी सरकार की पारदर्शिता और युवाओं के अधिकार की जीत बताया है। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने अदालत के फैसले को भाजपा के आरोपों और अफवाहों को गलत साबित करने वाला बताते हुए भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए हजारों युवाओं को गुमराह करने और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूरे भारत का सबसे मजबूत आदिवासी नेता बताते हुए कहा कि वह शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। अंसारी ने भाजपा पर हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से परेशान होकर राजनीतिक भ्रम फैलाने और संघीय ढांचे पर हमला करते हुए झारखंड का वैध बकाया रोकने का आरोप लगाया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विश्व दिव्यांगता दिवस पर जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में इंडी गठबंधन की सरकार को बिल्कुल सुरक्षित बताया और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मजबूती से सरकार चला रहे हैं, जबकि उसे गिराने की बातें विपक्ष की राजनीतिक साजिश और अफवाहें हैं। इस अवसर पर उन्होंने 10 दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरित की और जल्द ही कैबिनेट में सभी दिव्यांगों को प्रतिशत बाध्यता के बिना पेंशन देने और दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव लाने की बात कही। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या 20 और 28 में पिछले 6 महीनों से चल रही पेयजल समस्या से परेशान स्थानीय निवासियों ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय पर खाली बर्तन बजाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और स्थायी समाधान न मिलने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। पलामू में संभावित 200 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के एक बड़े मामले में जीएसटी की टीमों ने कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के घर और व्यावसायिक ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी है। छापेमारी के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं, जिनमें शुरुआती जांच में टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं और कारोबारी की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। सिमडेगा की डीसी कंचन सिंह ने जिले के ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड संधारण की विस्तार से समीक्षा की। डीसी ने अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार मशीनों को सुरक्षित रखने और सीसीटीवी कैमरों तथा सुरक्षा गार्डों को हर समय सक्रिय और सतर्क रखने के सख्त निर्देश दिए, ताकि निर्वाचन व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। धनबाद में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ऑपरेशन WILEP के तहत कार्रवाई करते हुए योगनगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस 13010 के महिला कोच में सीट के नीचे लावारिस पड़े 3 थैलों से इंडियन फ्लैगशेल प्रजाति के 35 जीवित कछुए बरामद किए। बरामद किए गए इन कछुओं को आरपीएफ ने जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वन विभाग धनबाद को सौंप दिया। लातेहार पुलिस को जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है, जहां लातेहार और मनिका थाना पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 2 कुख्यात एरिया कमांडरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में 2 लाख का इनामी सुनील उरांव और मुकेश लोहरा शामिल हैं, जो हत्या, रंगदारी, लूट और मुठभेड़ सहित कई गंभीर मामलों में वांछित थे और जिनकी गिरफ्तारी से संगठन की गतिविधियों पर असर पड़ने की उम्मीद है। झारखंड पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई और इंटरपोल ने अमन साहू गिरोह के सदस्य राहुल सिंह के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जिसके तहत अब जांच एजेंसियां इस रंगदारी वसूलने वाले अपराधी की पहचान और ठिकाने की जानकारी जुटाएंगी। गिरिडीह पुलिस ने कप्तान डॉक्टर बिमल कुमार को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी कर 28 लाख रुपए मूल्य की 3420 लीटर अंग्रेजी शराब से लदा एक ट्रक जब्त किया और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चक्रधरपुर रेल डिवीजन में विकास कार्यों के कारण 20 दिसंबर से 20 जनवरी 2026 तक टाटानगर से चलने वाली 4 ट्रेनें 18,109 बटा 18,110 और 68,043 बटा 68,044 कुछ निश्चित तिथियों पर रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को असुविधा होगी। इसके अतिरिक्त 4 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा और पूरी योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस को भी बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। भारत सरकार जल्द ही ड्राइवर स्वामित्व वाले सहकारी मॉडल पर आधारित नया राइड हेलिंग मोबिलिटी ऐप भारत टैक्सी लॉन्च करने वाली है, जिसका उद्देश्य ड्राइवरों को उबर और ओला जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म की निर्भरता से मुक्त कर किराए का 100% हिस्सा और कोऑपरेटिव के मुनाफे में भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह ऐप सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा चलाया जाएगा, जिसका सॉफ्ट लॉन्च दिल्ली और गुजरात में शुरू हो चुका है और यह 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे, जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और दोनों नेता द्विपक्षीय व्यापार तथा प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष का संचार साथी ऐप को मोबाइल हैंडसेट पर प्री इंस्टॉल करने के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वारा ने इस ऐप को जासूसी का मामला बताते हुए नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन और सरकार पर किसी भी विषय पर चर्चा न कराकर तानाशाही करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने पटना के महुआ बाग इलाके में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की कथित निर्माणाधीन आलीशान हवेली का वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया है कि लालू का समाजवाद लूट खसोट से संपन्न परिवार का पर्याय बन गया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने नौकरी के बदले जमीन मामले का हवाला देते हुए चेतावनी दी है कि यह हवेली भी लूट की जमीन पर बनी है और ईडी द्वारा जब्त की जा सकती है, क्योंकि ईडी पहले भी परिवार की 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। विराट कोहली ने रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 90 गेंदों में शतकीय पारी खेलते हुए अपने वनडे करियर का 53वां और अंतर्राष्ट्रीय करियर का 84वां शतक पूरा किया। साथ ही वनडे में लगातार 3 या उससे अधिक पारियों में 50 या उससे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड 13वीं बार बनाया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल ने माइक खराब होने के बावजूद अभिभाषण दिया और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसमें शिक्षकों की संख्या 5.2 लाख तक पहुंचने, सभी 27 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने और घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने जैसी घोषणाएं शामिल थीं। अभिभाषण के बाद नीतीश कुमार को सदन का नेता और तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया, जबकि विधानसभा में 243 में से 241 नए विधायकों का शपथ ग्रहण पूरा हो गया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को निर्विरोध विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया, क्योंकि उन्होंने 2 दिसंबर को नामांकन दाखिल किया था और उनके खिलाफ किसी अन्य सदस्य ने नामांकन नहीं भरा। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना दिवस पर घोषणा की कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और बताया कि मई में भारतीय नौसेना की आक्रामक तैनाती, जिसमें विमानवाहक पोत और युद्धपोत शामिल थे, ने पाकिस्तानी नौसेना को अपने ही बंदरगाहों तक सीमित कर दिया और उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया। ये थी आज की 31 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी हमारी ये खबर हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।